क्विकली आपको अपडेट करते हैं। तोशा खाना केस, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फैसला आया था नीचे ट्रायल कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कल एक और दरख्वास्त दी कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक इस केस को ना सुने और किसी मुनासिब बेंच को रेफ़र कर दें। लेकिन उसके बावजूद आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उस केस के ऊपर फ़ैसला सुना दिया है और जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था उसको उन्होंने कलअदम करार देते हुए केस वापस रिमांड किया है ट्रायल कोर्ट को कि आपके फ़ैसले में प्रॉपर तरीके से आपने इसको टेकअप नहीं किया और जो कानूनी और फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, जो लीगल और क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और क्वेश्चंस ऑफ लॉ जिन्हें कहते हैं, उनको प्रॉपरली आपने एड्रेस नहीं किया। आपका जो ऑर्डर है वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, लिहाजा आप दोबारा इसको सुने और दोबारा इन हकायक को मद्देनज़र रखते हुए इन हकायक का भी जवाब दें और कानूनी जो सवालात हैं उनका भी जवाब दें और इसको अफ्रेश डिसाइड करें। तो यानी एक तरह से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो फ़ैसला सुनाया है उसमें इमरान खान साहब की ये इस्तदा कि ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला जो उनके ख़िलाफ़ आया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन अज्यूम की थी उनके ख़िलाफ़ के दुरुस्त है कंप्लेंट जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई है, उस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कलअदम करार देते हुए केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाया है कि इस पर दोबारा समाअत करके दोबारा फ़ैसला करें। अब अपेरेंटली बादियो नज़र में प्राइमा फ़शाए तो ये रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को, लेकिन इसके ऊपर मैं तफसील से अपनी राय देता हूँ आपको थोड़ी देर में कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो फ़ैसला तो दे दिया है, जो भी दे दिया, तो क्या फ़ैसला दे दिया तो फ़ैसला किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं सॉरी इमरान खान साहब के हक़ में जाता है, और दूसरा ये कि ये फ़ैसला मेरी नज़र में कानूनी तौर पे इस तरह से मुनासिब है या नहीं है, इसके ऊपर भी मैं राय देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्विकली आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दूँ। हुआ ये था कि ये जो 6 मेंबरान थे कौमी असम्बली के जिनका ताल्लुक PTI से हट के PDM की जमातों से था, उन्होंने स्पीकर नेशनल असम्बली को एक दरख्वास्त दी थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि इनकी जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ है 2018, 19, 20 और 2021 की, वो दुरुस्त नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली ने वो मामला रेफ़र किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अक्टूबर 2022 को इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाअहल करार दे दिया। ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल करार दिया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी रेफ़र कर दी फ़ौजदारी अदालत को, और उसके बाद उस फ़ौजदारी अदालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद से मुद्दई भी बन गया, कंप्लेनेंट भी बन गया और एक कंप्लेंट भी फ़ाइल कर दी। इमरान खान साहब ने और उनके वकला ने उस फ़ौजदारी अदालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंप्लेंट को चैलेंज किया, लेकिन उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी ट्रायल कोर्ट ने, उस फ़ौजदारी अदालत ने, जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और वो केस फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सुन के आज उसका फ़ैसला सुनाया। और उन्होंने कहा कि वो जो इमरान खान ने दरख्वास्त दी थी ट्रायल कोर्ट में, उस दरख्वास्त पर जो फ़ैसला ट्रायल कोर्ट ने दिया है और इमरान खान की दरख्वास्त को मुस्तरद किया, वो फ़ैसला कॉम्प्रीहेंसिव नहीं है, वो तमाम कानूनी सवालात को कवर नहीं करता, लिहाजा इसको सुना जाए दोबारा से। तो उन्होंने दो बुनियादें, उन्होंने कहा कि एक तो सवाल ये उठाया था इमरान खान साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कंप्लेंट फ़ाइल की है विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, यानी कि प्रॉपरली ऑथराइज नहीं थे। विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन जो भी कानूनी रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा नहीं किया गया और उन्होंने केस फाइल किया, जो कि गलत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये टाइम बार्ड है, 120 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल हो सकती है, 120 दिन से ऊपर हो जाए तो वो लिमिटेशन ख़त्म हो जाता है उसका और उसके बाद वो टाइम बार्ड हो जाता है, वो केस दोबारा फिर फाइल नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों मामलात और इससे मुतल्लिका जुड़े हुए छोटे छोटे कई सवालात, उसकी निशानदही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आज का जो तकरीबन 8 सफ़ात पर मुश्तमिल उनका फ़ैसला है उसमें उन्होंने की है, और मुख्तलिफ क्वेश्चंस ऑफ लॉ और क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट उन्होंने उसके अंदर लिखे और उसके बाद मामला वापस रिमांड कर दिया है ट्रायल कोर्ट को कि आप इन सारी बातों के जवाब दें और एक कॉम्प्रीहेंसिव मुदल्लल जामे फ़ैसला सुनाएं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे दोबारा अगर कोई उसको चैलेंज करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो फिर हम देखेंगे। अब अपेरेंटली चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब एक तो ये कर सकते थे जो उन्होंने कर दिया, वापस रिमांड कर दिया। दूसरा, वो ये कर सकते थे
कि जो उन्होंने बातें लिखी हैं कि जी ये बातों के जवाब ट्रायल कोर्ट ने नहीं दिए, वो डायरेक्टली खुद भी फैसला करते हुए उन बातों के जवाबात की निशानदेही करते हुए अपनी फाइंडिंग दे सकते थे कि जो इमरान खान के वोकला के आर्गुमेंट्स हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑथराइज नहीं था, तो अगर वो नहीं था और अगर वो टाइम बार्ड था तो ये केस बनता नहीं है, इमरान खान के खिलाफ ये कंप्लेंट बनती नहीं है। वो ये भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन पॉइंट्स पर ट्रायल कोर्ट अपनी फाइंडिंग दे, फिर वो जो भी फाइंडिंग होगी कानूनी तौर पर, अगर वो दोबारा हाई कोर्ट में चैलेंज होगी तो अफ्रेश हाई कोर्ट उसके ऊपर दोबारा से समाअत करके उसको डिसाइड करेगा। यानी कि ये नहीं कहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है कानूनी तौर पर वो दुरुस्त है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑथराइज नहीं था या ये टाइम बार्ड था, लिहाजा ये प्रोसीडिंग्स इमरान खान के खिलाफ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि ये जो इमरान खान का मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ को ट्रायल कोर्ट ने डिस्कस ही नहीं किया, तो इसको कानूनी तौर पे डिटेल में तफसीली तौर पे डिस्कस करे और अपनी फाइंडिंग दे कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत है। फिर अगर वो कहेंगे दुरुस्त है तो भी देखा जाएगा, अगर कहेंगे कि गलत है तो भी देखा जाएगा, और जो भी फैसला ट्रायल कोर्ट दोबारा देगा उसके खिलाफ अगर कोई पार्टी दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएगी तो फिर मेरिट्स पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको दोबारा देखेगी। तो यानी कि अभी तक के लिए सिचुएशन इज बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि ये वो कोई इमरान खान साहब की विक्ट्री नहीं हुई है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनके हक में फैसला सुना दिया। हाँ, इस हद तक ज़रूर हक में है कि वो जो ऑर्डर चैलेंज हुआ था ट्रायल कोर्ट का, उसको कलअदम करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन वो जिस ग्राउंड्स पे दिया है और उनको दोबारा फैसला करने का फ्रेश का है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब ये मामला दोबारा ज़ीरो से शुरू होगा, ट्रायल कोर्ट दोबारा सुनेगा, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अब गाइडलाइंस हैं और सवालात बाकायदा तौर पर मुरतब कर दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उन सवालात के जवाब वन बाय वन अब तो ट्रायल कोर्ट के जज साहब देंगे ही देंगे, क्योंकि ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस की तरफ से अब वो डिमांड आई है, तो अब तो वो बड़ी तफसील से फैसला लिखेंगे। और हो सकता है कि अभी भी वो फैसला इमरान खान के खिलाफ ही लिखें और कहें कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, और फिर दोबारा इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़े। तो ये सिचुएशन है फैक्चुअल, मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट हो रहा था कि उन्होंने रिलीफ दिया है और वो कलअदम करार दे दिया है। तो कलअदम तो करार दे दिया है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है या उसका जो नतीजा है कानूनी तौर पर, उससे मैंने आपको आगाह कर दिया है कि वो क्या है। Having said that, I would also like to comment कि जो एप्लीकेशन थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से इमरान खान साहब के वकील की कि जी आप ना सुने, उसके बावजूद उन्होंने सुना है, तो ये उनका ज़ाती तौर पे फ़ैसला था। लेकिन मेरी कल भी राय ये थी, मेरी आज भी राय ये है कि जो भी उन्होंने फ़ैसला दिया है उससे बालातर, उससे मुबर्रा होकर मैं ये कह रहा हूँ कि मुनासिब यही होता कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद इसको ना सुनते और किसी मुनासिब बेंच के सामने इसको रेफ़र कर देते, क्योंकि जैसे कि मैंने कल कहा था वही मैं आज कहूँगा कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए नज़र आना चाहिए। तो अगर किसी पार्टी ने कह दिया कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, तो बेहतर है आपकी अपनी जो इंटेग्रिटी है वो भी ज़ाहिरी बात है मुतनाज़ा हो सकती है जब कोई इस तरह से कह दे, तो बेहतर होता है कि आप उसमें फिर ख़ुद फ़ैसला ना करें और आप कहें कि अगर आपको मेरे ऊपर एतमाद नहीं है तो मैं केस सुनता नहीं, आप मेरिट्स पे इंसाफ के मुताबिक दूसरे जज को रेफ़र करते हो, आप इसके ऊपर फ़ैसला करवा लें उनसे। तो वो अगर हो जाता तो मेरे हिसाब से वो आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन बहरहाल जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। तो एक तो ये